मेरा नाम अखिल है। मैं फ़ेसबुक पर अपने दोस्तों को लड़की बनकर मैसेज करता और उन्हें बेवकूफ़ बनाता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरा ये झूठ बोलना, मेरी चालाकी और मेरा लालच मुझे इस तरह से डुबो देगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी बहन बार बार रो रो कर मुझसे कह रही थी कि प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये सब कुछ ठीक नहीं है। मगर मैंने अपनी बहन की एक नहीं सुनी। मैंने अपनी बहन को ज़बरदस्ती अपने दोस्त के पास होटल भेज दिया। लेकिन उसके बाद जब मेरी बहन घर वापस आई तो उसकी उजड़ी हालत देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि मेरी बहन की तो मेरी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। भगवान ने मुझे एक टैलेंट दिया था। वह टैलेंट ये था कि मैं लड़का होते हुए भी लड़कियों की आवाज़ निकाल लिया करता था। मैं थोड़ा जवान हुआ तो मस्ती करने के चक्कर में मैंने अपने ही दोस्त को गलत आईडी से लड़की बनकर तंग करना शुरू कर दिया और उनकी बेताबी पर बहुत हंसता था और उनका खूब मजाक उड़ाया करता था। मगर जब मैं और जवान हुआ तो मैंने फेसबुक पर अपने दोस्तों को नई नई आईडी से मैसेज करने शुरू कर दिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। कुछ ऐसे भी थे जो दूसरे शहर में रहा करते थे और बहुत ज़्यादा अमीर थे। इसीलिए मैंने अपने दूसरे शहर में रहने वाले दोस्तों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। मैं ऐसा करके अपने ही दोस्तों से पैसे कमाना चाहता था। हर समय अपने दोस्तों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी बेताबी का फ़ायदा उठाना मेरा बिजनेस बन गया था। फिर एक दिन मुझे मेरे एक दोस्त की याद आई जो गोवा में रहता था और बहुत ज़्यादा अमीर था। उससे मेरी मुलाकात गोवा में हुई थी। जब हमारे दोस्त एक साथ घूमने के लिए गोवा गए थे, वहाँ पर अजय नाम का एक लड़का मुझे मिला था। अजय की फैमिली भी गोवा में रहती थी। वहाँ अजय से मेरी दोस्ती अच्छी हो गई थी और हम दोनों ने एक दूसरे का नंबर भी आपस में शेयर कर लिया था। मैं कभी कभी उससे हाल चाल पूछ लिया करता था। मगर एक दिन उसने मुझे कॉल करके ये बताया कि उसने गोवा में एक बहुत बड़ा बार खोला है, जिससे उसे काफ़ी प्रॉफिट भी हो रहा है। वह तो बहुत पैसा कमा रहा है। अपने दोस्त की कामयाबी पर मैं जल गया था। मेरे सारे ही दोस्त मुझसे ज़्यादा अमीर थे। हालांकि मेरे पास भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, मगर मैं मेहनत करके पैसे नहीं कमाना चाहता था। ये सब कुछ मेरे पिता का दिया हुआ था। पर धीरे धीरे अब वह सब कुछ खत्म होने लगा था, क्योंकि मैं पैसे नहीं कमाता था और महंगाई ज़्यादा बढ़ने की वजह से मेरे पास जितने भी जुड़े हुए पैसे थे वो खत्म होने लगे थे। लेकिन अपने पापा का बैंक बैलेंस था, वह सब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। मेरी पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं थे। मैंने अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था। मैंने धीरे धीरे अपने पापा की सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया था। उनका बहुत अच्छा बिजनेस था, मगर मैं उनके बिजनेस पर कभी ध्यान ही नहीं देता था। इसीलिए उनके ऑफिस के ही लोगों ने मिलकर मेरे पापा का सारा बिजनेस हड़प लिया था। क्योंकि कभी मैंने अपने पापा के बिजनेस में इंटरेस्ट लेने की कोशिश ही नहीं की और ना ही कभी यह जानने की कोशिश की कि मेरे पापा के मरने के बाद उनके बिजनेस की देख रेख करने वाला तो मैं ही हूँ। मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था ताकि बिजनेस को आगे बढ़ा सकूं। इसीलिए मैंने सब कुछ इग्नोर किया और खुलकर अपनी लाइफ को एंजॉय किया। लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इसलिए मैंने अपने दोस्तों को ही अपना टारगेट बनाना शुरू कर दिया था। मैं वैसे भी इन दिनों नए नए नंबर से फेसबुक पर अकाउंट बना रहा था और अपने दोस्तों को लड़की बनकर बेवकूफ़ बनाया करता था। अगर उनको यकीन नहीं होता कि उनसे सच में लड़की बात कर रही है तो मैं उनको लड़कियों के फ़ोटोज़ भेज दिया करता था और वॉइस मैसेज भी भेज दिया करता था, ताकि उनको ये यकीन हो जाए कि हाँ, मैं सच में लड़की ही हूँ। मैं अपने दोस्त अजय की महंगी गाड़ी और महंगे महंगे रेस्टोरेंट में बैठे हुए फ़ोटो देखे थे जो कि उसने अपने स्टेटस पर लगाए थे। अपने दोस्त की इस कामयाबी पर मैं बहुत ज़्यादा अफसोस में आ गया था, क्योंकि मैं भी इतना ही कामयाब होना चाहता था, मगर वो भी बिना मेहनत किए। मेरा दोस्त बहुत मेहनती इंसान था। उसने अपनी मेहनत से काफ़ी कुछ कर लिया था, मगर मैं कुछ नहीं कर सका था। मैंने अपने दोस्त अजय से लड़की बनकर बात करना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने उसको वॉइस मैसेज कर दिया।
मेरा दोस्त मुझे लड़की समझकर मेरे साथ दिन रात खूब बातें करने लगा। एक दिन मैंने उसे अपने पर्सनल नंबर से कॉल की तो उसने मुझे बताया कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है और वह उससे बहुत प्यार करने लगा है। ये बात सुनकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं मैं ही था, जो लड़की की आवाज़ में उससे बातें किया करता था। मुझे अच्छी तरह से पता था कि जब मैं अपने दोस्त से बात करूँगा तो वह ज़रूर मेरी बातों में आ जाएगा, मेरी आवाज़ से इम्प्रेस हो जाएगा। और मेरी सोच गलत नहीं थी। वहाँ पर मुझे पहली ही बार में उसने मैसेज कर दिया कि तुम्हारी आवाज़ तो बहुत खूबसूरत है, ज़रूर अपनी आवाज़ की तरह तुम भी बहुत खूबसूरत और कोमल सी लड़की होगी। मैं उसकी तारीफ पर खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था कि मैं अपने दोस्तों का ध्यान इतना अट्रैक्ट कर रहा हूँ और उनकी फीलिंग के साथ खेल रहा था। कुछ दिनों में ही अजय मेरा दीवाना हो गया था। मैं उससे ज़्यादा टाइपिंग पर बातें करता था तो वह मुझसे बार बार रिक्वेस्ट करता था कि मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है, प्लीज़ वॉइस मैसेज से बातें किया करो। फिर एक दिन उसने मुझे कॉल भी करना शुरू कर दिया। इस तरह से हम दोनों घंटों कॉल पर बात किया करते थे। मैं अपने दोस्त की बातों से खूब मज़े लेता था। हम दोनों ने व्हाट्सएप पर भी एक दूसरे को ऐड कर लिया था, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के स्टेटस भी देख लेते थे। मैं जहाँ पर अपने दोस्त को दिखाने के लिए रोमांटिक स्टेटस डालता था, ताकि उसे यही लगे कि धीरे धीरे मैं भी उसके प्यार में पड़ रहा हूँ। अजय कुछ दिनों में ही मेरे प्यार में पागल होने लगा। उसे मुझसे मिलने का शौक़ होने लगा। जब मैंने देखा कि वह मेरे बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता तो मैंने उसे अपने माता पिता की बीमारी और घर की मजबूरी की चटपटी कहानी बनाकर सुना दी, जिससे उसका दिल नरम पड़ गया और फिर उसने मुझे पैसे सेंड कर दिए। उसने मुझे 1 लाख रुपए सेंड कर दिए थे। पैसे आ जाने के बाद तो मैं बहुत खुश हुआ था। जब मुझे ये लगा कि अजय मेरे कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़ने लगा है, वह दिन रात मुझे कॉल करता रहता था। अब तो मेरे पास रकम भी आ गई थी, इसलिए मैं ज़्यादा उसके साथ अपना टाइम ख़राब नहीं कर सकता था। उसके नंबर से बार बार कॉल आती रहती थी। अब मैं उससे पैसे ले चुका था और इसीलिए मुझे उसके अंदर इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। अजय मुझे नए नए नंबरों से व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी करने लगा था और कॉल्स भी करने लगा था। उसके नंबर से लगातार मेरे पास कॉल्स आ रही थी। कुछ दिन मैंने उसे इसी तरह से तंग करने के बाद फिर उसे एक मैसेज भेजा। उससे कहा कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, मैं मोबाइल ठीक करवा लूँ, उसके बाद ही हम दोनों की बात होगी। मेरी इस बात पर अजय तड़प उठा और कहने लगा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं अभी तुम्हें नया मोबाइल खरीद कर भेज देता हूँ। मैंने कहा कि मैं तुम्हें अपना एड्रेस देने से डरती हूँ। अगर तुम मेरे घर तक पहुँच गए तो मेरी बदनामी होगी। मेरी फैमिली बहुत शरीफ है। एक बार फिर से मैंने अजय को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया और उससे झूठ कहते हुए अपने घर का एड्रेस दिया और ये कह दिया कि ये मेरे दोस्त का घर है। अजय ने अपने वादे के मुताबिक महंगा फ़ोन खरीद कर मुझे कुरियर करवा दिया। मैंने उससे बातें करनी शुरू कर दी। मेरा दिल तो खुशी से झूम उठा था। ना मेरी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई कमी रही थी। बैठे बिठाए मुझे सब कुछ मिल रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी खूबसूरत आवाज़ का इस्तेमाल करके अब तो बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ और आगे की बची ज़िंदगी भी मैं इसी तरह से गुजार सकता हूँ। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। घर बैठे बैठे ही मेरे पास पैसे भी आ जाया करेंगे। मैं अपने दोस्तों के अलावा और भी बाकी के अमीर दोस्तों और लड़कों को नए नए नंबर से फेसबुक और व्हाट्सएप पर आईडी बनाकर मैसेज करने शुरू कर दिए थे। मैंने गूगल से फ़ोटोज़ डाउनलोड करने के बाद अपने व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट्स पर डीपी लगा ली थी, जिससे मेरे दोस्तों को यही लगता था कि मैं एक बहुत खूबसूरत लड़की हूँ। मेरे जो तरसे हुए और तड़पे हुए दोस्त थे वो मेरे मैसेज का तुरंत ही रिप्लाई कर दिया करते थे और कुछ तो बिगड़े हुए भी थे। मैं अपने तरसे हुए दोस्तों से लड़कियों की आवाज़ में बातें करता और फिर उनसे महंगे महंगे गिफ्ट्स भी लेता था। कभी मजबूरी का रोना रोकर उनसे एक साथ 50,000 या 1 लाख रुपए तक भी वसूल कर लिया करता था और मेरी मोहब्बत में डूबकर मेरे ही अपने दोस्त मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे। इसी तरह मैं अपने कांटेक्ट के ना जाने कितने लड़कों को बेवकूफ़ बना चुका था। जब कोई लड़का मुझ पर
पैसा बनाने के बाद शादी के लिए तड़पने लगता तो मैं उससे कांटेक्ट ख़त्म कर देता था। वह नंबर पूरी तरह से मैं स्विच ऑफ करने के बाद कभी भी दोबारा उन लड़कों की तरफ पलटकर नहीं देखता था, जिससे मेरा काम पूरा हो चुका होता था। मेरी अय्याशियाँ और मेरे महंगे महंगे खर्चों पर किसका कितना नुकसान हो रहा था, इस बात की मुझे कोई खबर नहीं थी और ना ही मैं इन सब बातों से कोई मतलब रखता था, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा अपना मतलब पूरा होना मायने रखता था। मैं उनके नंबर ब्लॉक करके उनकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाता था। उन दिनों मेरी ज़िंदगी बहुत ही ऐश के साथ कट रही थी। मेरे घर में मेरे अलावा एक छोटी बहन थी जो हमेशा घर में ही रहती थी और घर के सारे कामों को ही अपने आप करती थी और अपना समझती थी। उसने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी, वह सिर्फ 5वीं क्लास तक ही पढ़ी थी और ज़्यादातर वो घर में ही अपना समय गुजारती थी। मैं हमेशा अपनी बहन की तरफ से बहुत ही ज़्यादा बेखबर और खुश रहता था, क्योंकि मेरी बहन बहुत सीधी सादी थी। मैंने अपनी बहन को भी बता दिया था कि मैं एक ऑनलाइन काम करने लगा हूँ। मेरी कमाई देखकर मेरी बहन खुश हो जाती थी। उसे लगता था कि उसका भाई घर के हालात पहले के जैसे कर देगा। मेरी बहन होने के साथ साथ वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था और शुरू से ही उसने मुझे खुश करने के लिए काफ़ी कुछ किया था। फिर एक दिन मेरी बहन ने मुझे एक लड़के से बात करते हुए देख लिया, तो उसने उस वक्त मेरी पूरी बातें सुन ली थी कि मैं किस तरह से एक लड़के से लड़की की आवाज़ निकालकर फ़ोन पर कैसी कैसी बातें कर रहा था। मेरी बहन ने कहा, भैया आप ये सब बहुत गलत काम कर रहे हो, ऐसा कभी मत करो। मगर मैंने अपनी बहन को भी समझा दिया कि देखो कुछ भी नहीं होता है ऐसा करने से, मेरे पास ढेर सारे पैसे आते हैं। मेरे इस राज को मेरे अलावा मेरी बहन भी अब जान गई थी। मुझे कुछ दिनों के बाद एक लड़की से प्यार हो गया था। मैं उसके साथ शादी करना चाहता था। उस लड़की के आगे पीछे भी कोई नहीं था, इसीलिए वह भी जल्दी से मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। इस तरह से मेरी उसके साथ शादी हो गई। मेरी बहन और मेरी पत्नी दोनों आपस में बहुत खुशी खुशी रहते थे। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह मेरे इस शौक़ को जान गई थी और फिर इन सब चीज़ों को जानने के बाद वह भी मेरा पूरा पूरा साथ दे रही थी। मैंने जब उसको शादी के बाद इन सारी बातों के बारे में बताया कि मैं किस तरह से अपने दोस्तों को बेवकूफ़ बनाता हूँ, उन्हें लूटता हूँ, तो वह ये सुनकर हंस हंस कर पागल हो जाती थी। कुछ दिनों के बाद वह भी मेरे साथ इस काम में शामिल हो गई थी। मेरी लड़कों से बातों पर वह खूब मज़े लेने लगी थी। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। मेरे पास अब पैसे की कोई कमी नहीं रही थी और फिर पत्नी भी ऐसी मिल गई थी कि लोग मेरी ज़िंदगी पर नाच करने लगे थे। मैंने अपनी पत्नी को अपने दोस्तों से मिलवाया था। उन सब ने मेरी पत्नी की बहुत तारीफ़ की थी, तो मैं बहुत खुश हो गया था और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत अपनी पत्नी के साथ करने लगा। मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में आज तक सीरियस नहीं हुआ था। मैं चाहता तो अब तक जितना पैसा मैं सब लोगों से बटोर चुका था, उसे इस तरह से उड़ाने की जगह किसी बिजनेस में लगा देता। कोई बिजनेस करने से मेरी ज़िंदगी आगे तक सेटल हो जाती। मगर मुझे तो अपनी आवाज़ पर घमंड था। मुझे लगता था कि जब तक मैं जवान हूँ तो अपनी इस आवाज़ से ऐसे ही मैं दूसरों को लूट कर पैसे कमा सकता हूँ। मगर मैं नहीं जानता था कि मेरी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा तूफ़ान आ जाएगा जो मेरी ही पहचान को बर्बाद कर देगा। मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहता था। किसी भी टेंशन को मैंने कभी अपने दिमाग पर सवार नहीं होने दिया था। हालांकि घर में मेरी जवान बहन बैठी हुई थी, लेकिन मैंने कभी उसकी शादी के बारे में भी नहीं सोचा था और उससे पहले खुद अपनी शादी करके बैठ गया था। मुझे कभी भी किसी भी तकलीफ़ का आइडिया नहीं हुआ। मैंने अपने दोस्त अजय को पूरी तरह से लूटने के बाद उसे हर तरफ से ब्लॉक कर दिया था। यहाँ तक कि मैंने अपना वह सिम भी तोड़ दिया था जिस नंबर से मैंने व्हाट्सएप पर आईडी बनाई हुई थी। इस तरह से ना जाने कितने लड़कों को मैं अब भूल गया था जिनसे मैं पहले पैसे ले चुका था। हाल फिलहाल में मेरी बात सिर्फ अपने उन लड़कों से हो रही थी जो अभी भी मुझे पैसे नहीं दे पाए थे। मुझे कभी भी खाली हाथ रह जाने की तकलीफ़ का भी आइडिया नहीं था। अब मेरे पास जो नंबर चालू हैं उनमें से मैं 2-3 लड़कों से बात कर रहा था।
हालांकि मेरा पर्सनल नंबर बिल्कुल अलग था। एक दिन मेरे पास व्हाट्सएप नंबर पर एक बहुत ही स्मार्ट लड़के का मैसेज आया। मैंने उसकी डीपी खोलकर देखी तो वह बहुत स्मार्ट था और एक बड़ी सी कार के आगे खड़ा हुआ था। वह लड़का शायद जिम करता था, इसीलिए बहुत हैंडसम था। उसकी उम्र भी 28 से 30 साल के आसपास लग रही थी। वह मुझे मैसेजेस करने लगा कि प्लीज़ तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगा, मुझे तन्हाई का साथी चाहिए। उसने बताया कि हाल फिलहाल में ही मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। मैंने उस पर कितना पैसा खर्च किया था, मगर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया। उस लड़के ने सबसे पहले मुझे कॉल की थी, जिस पर उस लड़के की आवाज़ सुनकर मैं खामोश हो गया था, क्योंकि अपने इस नंबर से मैं सिर्फ लड़की बनकर ही बातें किया करता था। इसीलिए मैंने लड़कियों वाली आवाज़ निकाली तो मैंने कहा था कि आप कौन। बस उसके बाद से ही वह लड़का तो मेरा दीवाना हो गया और उसने मेरा नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया। मैंने भी सोच लिया था कि मैं अपना अगला शिकार इसे बनाऊंगा, क्योंकि मर्द कुंवारा हो या शादीशुदा, मोहब्बत के जाल में आसानी से फंस ही जाता है। इसलिए मैंने उसका नंबर सेव कर लिया, मगर उसके व्हाट्सएप नंबर पर लगी हुई डीपी देखने के बाद मैं चौंक गया था। उसके बाद बार बार उसकी कॉल आने लगी और मैं हर बार रॉन्ग नंबर कहकर कॉल काट दिया करता था। मैं उसे तड़पा रहा था। वह लड़का मेरा दीवाना होने लगा, कहने लगा मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद आई है, प्लीज़ मुझसे बात कर लो। उसने कहा मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। उसने मुझे अपनी पूरी स्टोरी के बारे में बता दिया कि वह जिस लड़की से प्यार करता था उस लड़की ने उसे धोखा दिया और फिर ब्रेकअप कर लिया। अब वह उसे दिखाना चाहता है कि उससे भी अच्छी लड़की को वह अपनी गर्लफ्रेंड बना चुका है। उसने कहा मैं अपने दोस्त के नंबर पर कॉल कर रहा था, मगर अचानक आपका नंबर कॉल पर लग गया। जब आपने हेलो बोला तो मैं आपकी आवाज़ पर फिदा हो गया। तो मैं समझ गया था कि आप अपनी आवाज़ की तरह ही बहुत खूबसूरत होंगी, इसीलिए मैंने आपसे फ्रेंडशिप करने के बारे में सोचा। उसने कहा देखिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अपना दिल बहलाना चाहता हूँ और अपनी गर्लफ्रेंड को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे भी अच्छी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है। उसने कहा अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें फ्रेंडशिप करने के ढेर सारे पैसे दूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें उसके लिए मुझसे बातचीत करनी होगी। उस लड़के की बात सुनकर मैं दंग रह गया था। फिर उस लड़के ने मुझे अपने ढेर सारे फ़ोटोज़ भेजे। उसकी फ़ोटोज़ देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वाकई वह तो सच में बहुत अमीर था। उसकी फ़ोटोज़ देखकर मेरे अंदर अब लालच बढ़ चुका था और मुझे और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। अब तक मिलने वाले लोगों में वह लड़का सबसे पहला ऐसा था जिसने मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करने के बजाय डायरेक्ट फ्रेंडशिप की बात की थी, और शुरू में ही उसने मुझे पैसे देने की भी बात कही थी, वरना हर लड़के से पैसे निकलवाने के लिए मुझे उन्हें ना जाने कितनी ही तरह की कहानियाँ सुनानी पड़ती थीं। मैंने जब अपनी पत्नी को इस बारे में बताया तो मेरी पत्नी भी पैसों के बारे में सुनकर खुशी से पागल होने लगी थी। वो कहने लगी इस लड़के को तुम अपना दीवाना बनाकर लाखों रुपए निकलवा लो, फिर तुम इस काम को छोड़ देना। वैसे भी हम सारी जिंदगी इस काम से पैसा नहीं कमा सकते, और इस तरह करने से कुछ पैसे भी जुड़ जाएंगे जिससे हम बिजनेस करेंगे। मुझे अपनी पत्नी की ये बात सही लगी। सोचा कि कुछ समय तक इस लड़के को अपनी दोस्ती में फंसा कर पैसे लूटता रहूं, और ऐसा करने से मुझे ज़्यादा पैसे भी मिल सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं उस लड़के के साथ रातों को देर तक बातें करता रहता था। वह ज़्यादातर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के किस्से मुझे सुनाता रहता था और रो रो कर मुझसे अपनी गर्लफ्रेंड की बेवफाई की कहानी सुनाता था। उसका कहना था कि मैं बस अपनी गर्लफ्रेंड से बदला लेना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी समय से किसी ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो मेरा साथ दे सके, मगर आज के ज़माने में हर लड़की प्यार मोहब्बत करना चाहती है, इसीलिए मैं किसी लड़की से बात नहीं करता। मुझे लगा कि आप मेरे काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि मैं एक संस्कारी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए मैं किसी भी लड़की की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। बस आप इसी तरह से मेरा साथ देती रहना तो मेरी गर्लफ्रेंड से मैं बदला ले पाऊंगा। मैं उसके साथ बातें कर रहा था और मेरी पत्नी
पास में बैठकर खूब हंसती रहती थी। वो कहने लगी, दोस्ती करने के साथ साथ इसे अपनी मोहब्बत के जाल में भी फंसा लो। हो सकता है कि हम इससे और भी ज़्यादा पैसे लूट सकें। 1 महीने तक तो मैंने उस लड़के से कोई डिमांड जाहिर नहीं की थी, क्योंकि मैं भी इस मैटर में बहुत सीरियस हो चुका था। मेरी मोहब्बत भरी बातें सुनकर एक दिन उसने अचानक मुझसे कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड की शादी करीब आ रही है और मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहता हूँ। उसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। उसने कहा, मेरा शुरू से ही सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बदला लेना चाहता हूँ। बस तुम मेरी इस काम में मदद कर दो। इसके बाद से फिर तुम्हारा ये काम ख़त्म हो जाएगा। देखो, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत भी नहीं करूँगा। मेरा ये काम करने पर मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। उसकी ये बात सुनकर मैं परेशान हो गया था। ये उस लड़के की चालाकी थी। उसने सिर्फ बातों पर पैसे देने से इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि मेरा काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें हाथ में पूरी रकम रख कर दूंगा। वह डायरेक्ट मुझसे मिलना चाहता था और अपनी गर्लफ्रेंड को जलाना चाहता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। लेकिन जब मैंने 10 लाख रुपए के बारे में अपनी पत्नी को बताया तो वह इतने ज़्यादा पैसों के बारे में सुनकर कहने लगी, एक साथ इतने ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे तो उससे तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। सबसे पहले आप अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना। और फिर मेरी पत्नी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं खुशी से झूम उठा था। मेरी पत्नी ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए अब आपको अपने बच्चे के बारे में आगे तक सोचना होगा। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मैं फ़ोन पर तो लड़की बन सकता हूँ, मगर ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के सामने मुझे पेश करना चाहता है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं हकीकत में लड़की नहीं बन सकता। वह लड़का हर दिन मुझसे मिलने की डिमांड करता और कहता कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की शादी से पहले अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहता हूँ और मैं उसे इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई आ गया है। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। बस तुम मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद चली जाना। उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तुम्हारा और मेरा सारा कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा, देखो, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ जो तुम्हें बुलाने के बाद तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करूँगा। मेरे अंदर तुम्हें लेकर कोई भी गलत भावना नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बेवफा गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। वह मुझे छोड़कर किसी दूसरे इंसान से शादी कर रही है और मैं अब उसे दिखाना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी उससे भी अच्छी लड़की आई है। उसे लगता था कि मैं उसके अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता, मगर मैं उसकी शादी से पहले उसे दिखा देना चाहता हूँ कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में एक हसीन लड़की को शामिल कर चुका हूँ। उसकी इस बात पर मेरी पत्नी भी आंखें बंद करके यकीन करने लगी। वो मुझसे कहने लगी, तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा मौका है, तुम एक बार खतरा मोल ले लो। मैंने कहा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर उस लड़के ने मेरी हकीकत जान ली तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। देखो, मैं एक लड़का हूँ और उसे इतने समय से बेवकूफ़ बना रहा हूँ। अगर उसे हकीकत पता चली तो शायद वह मुझे जान से ही मार डाले। वह लड़का बार बार मुझसे रिक्वेस्ट करता रहा और मैं उसे टालता रहा। एक दिन अचानक से मेरी पत्नी ने मुझे एक बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो कहने लगी, तुम अपनी जगह किसी और को भी तो उस लड़के के पास भेज सकते हो। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि लेकिन आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो उसके पास जा सकता है। मेरी पत्नी तो नहीं जा सकती थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट बताया था। 3 महीने तक वह बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। अगर ऐसा होता तो मैं अपनी पत्नी को उस लड़के की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए भेज सकता था, मगर मेरी पत्नी भी ये काम नहीं कर सकती थी। फिर मेरी पत्नी ने कहा कि लेकिन तुम अपनी बहन को तो वहाँ भेज सकते हो। अपनी बहन के नाम पर मैं ठिठक गया था। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वह कहने लगी, इस लड़के की बातों से ये साफ जाहिर होता है कि वह अपनी पहली गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करता है। उसने आपसे बातों बातों में कई बार कहा भी है कि क्यों वह अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा किसी को नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता, क्यों, लेकिन अब उसे अपनी गर्लफ्रेंड से नफरत हो गई है। इसीलिए वह उसे सिर्फ मज़ा चखाने के लिए और दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं वो कर सकता। उसको जो कुछ भी करना है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही करना है। इससे आपकी बहन पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
मेरी पत्नी कहने लगी, अगर मैं ठीक होती तो मैं खुद ही चली जाती, मगर मेरी मजबूरी है और फिर ये पैसे सबसे ज़्यादा आपकी बहन के ही तो काम आएंगे। सब हमसे कहते हैं कि जवान बहन घर में बैठी हुई है, उसकी शादी नहीं की। जब पैसे आ जाएंगे तो सबसे पहले हम उसकी शादी करेंगे। मेरी पत्नी कहने लगी, अगर वह चाहता तो किसी भी लड़की को पैसे देकर ये काम करवा सकता था, मगर उसे आपकी फ्रेंडशिप पर भरोसा है, इसीलिए उसने आपको ही ये काम दिया है। वह सच में आपकी आवाज़ का दीवाना हो गया है और उसने मान लिया है कि आप कोई लड़का नहीं लड़की ही हो। तभी तो उसने पूरे भरोसे के साथ आपको अपनी पूरी कहानी सुना दी थी। पढ़ा लिखा लड़का है, ऐसा भी नहीं लगता कि अगर आप चाहें तो आप अपनी बहन को समझा बुझा कर भेज सकते हो। आपकी बहन को भी कुछ नहीं करना, सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड के सामने पेश होना है और 1-2 घंटा उसके साथ बातें करने के बाद वहाँ से वापस आ जाना है। अगर 1-2 घंटे के हमें 10 लाख रुपए मिल रहे हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अपनी पत्नी की बात मुझे ठीक लग रही थी। वैसे भी मुझे अपनी बहन की शादी करनी थी और उसकी शादी में काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने अपनी बहन को जब ये पूरी बात बताई तो मेरी बहन ये काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई थी। उसने मुझसे कहा, भैया प्लीज़ आप ये झूठ बोलना छोड़ दो। झूठ बोलना पाप होता है, हमेशा कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर मेरी पत्नी और मैंने उसे बहुत समझाया था, वह हम दोनों की बातों में आ ही नहीं रही थी। मगर फिर हम दोनों के बहुत ज़्यादा ज़िद करने पर वह मजबूर हो गई। लेकिन फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी बहन और मेरी आवाज़ में तो बहुत फ़र्क है। मेरी बहन सिर्फ उसके सामने अपनी शक्ल पेश करेगी, जब आवाज़ की बात आई तो फिर वह फंस सकती है। उस लड़के ने अगर हमें आवाज़ में पहचान लिया तो इस धोखे पर वह हमें पैसे नहीं देगा। मेरी पत्नी कहने लगी कि तुम परेशान मत हो, हम ऐसा काम करेंगे कि वह पहचान ही नहीं सकेगा। मेरी पत्नी ने फिर मुझे आइडिया दिया कि हम आपकी बहन की आवाज़ ख़राब कर देते हैं। पहले तो मेरी कुछ समझ नहीं आया था कि मेरी पत्नी क्या कहना चाह रही है। फिर उसने मुझे डिटेल में बताया कि सर्दी का मौसम है, इसलिए आपकी बहन को हम ठंडी ठंडी चीज़ें खिलाते हैं, जैसे आइसक्रीम, नींबू और खट्टी चीज़ें, जिससे उसकी आवाज़ ख़राब हो जाए। आपकी बहन जब वहाँ जाए तो वहाँ जाकर ये कह दे कि मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, इसीलिए मेरी आवाज़ में बदलाव आ गया है। इसलिए उस लड़के को फिर कोई शक भी नहीं होगा और हमारा काम भी आसानी से हो जाएगा। दौलत के लालच ने हम दोनों पति पत्नी को इतना अंधा कर दिया था। मैं चाहता तो अपनी बहन को भेजने के अलावा और कोई भी दूसरा कदम उठा सकता था। मैं चाहता तो उस लड़के से ये भी कह सकता था कि मैं किसी मजबूरी के कारण घर से नहीं निकलती हूँ या मैं नहीं आ सकती तुम्हारी गर्लफ्रेंड के सामने पेश होने के लिए। तुम किसी और लड़की को भी बुला सकते हो। मगर मैंने उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि मेरी आंखों पर तो दौलत की गहरी पट्टी बनी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे पैसे के सिवा उस वक्त कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने अपनी बहन को निशाना बना लिया था। मेरी बहन मासूम थी, बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। मैंने उसे यही समझाया कि तुम्हें वहाँ जाने के बाद कुछ नहीं करना, बस एक लड़का होगा जो एक लड़की से तुम्हारी मुलाकात करवाएगा और तुम्हें लड़की के सामने लड़के के साथ 1-2 प्यार भरी बातें करनी है। सामने वाली लड़की को ऐसे जाहिर करना है जैसे तुम उस लड़के की गर्लफ्रेंड हो और उससे बहुत प्यार करने लगी हो। बस तुम्हें एक मामूली सा काम करके घर वापस आ जाना है। उसके बाद वह लड़का तुम्हें ढेर सारे पैसे देगा। मेरी बहन बहुत इनकार कर रही थी, मगर हम दोनों पति पत्नी तो उस लड़के पर भरोसा करके बैठ गए थे। मैंने अपनी बहन की कोई बात नहीं सुनी थी और बस जैसे काम करवाने पर मैंने उसको जैसे तैसे तैयार कर लिया था। पैसे के लालच ने मुझे पागल कर दिया था। मैंने पैसों के लिए हर मोड़ पर झूठ बोला था और अभी मैं इस सब के लिए अपनी बहन को शिकार होने के लिए भेज रहा था। मेरी पत्नी ने ज़बरदस्ती मेरी बहन को इतनी ठंड के मौसम में नींबू खिलाया, आइसक्रीम खिलाई, ठंडा ठंडा पानी पिलाया। मेरी बहन अपने भाई भाभी की खुशी की खातिर सब कुछ कर रही थी, मगर वह बहुत डर रही थी। हम लोग हर बार उसे तसल्ली दे देते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं
और मेरी बहन खामोशी से जैसा हम कहते वैसा कर रही थी। मेरी बहन ने बहुत मेहनत की थी, उसका गला खराब हो गया था। मैंने उस लड़के से पहले ही कह दिया कि सर्दी होने की वजह से मेरा गला खराब हो गया है, ताकि वह किसी भी शक का शिकार ना हो। हम लोगों ने दिन भी डिसाइड कर दिया था कि हमें कब मिलना है। वह कहने लगा, गला खराब है तो क्या हुआ, मैं तो बस तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के आगे पेश करना चाहता हूँ। उसने कहा, याद रहे मेरी गर्लफ्रेंड के सामने तुम्हें ऐसे ही रिएक्ट करना है जैसे तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैंने उसे तसल्ली दी थी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को हम दोनों पर कोई शक नहीं होगा। फिर उसने मुझसे कहा कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक अनजान इंसान मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन जाओगी कि ज़िंदगी के ऐसे मोड़ तक तुम मेरा साथ निभाओगी। तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो। उसने कहा कि मैं अब तुमसे बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें इस काम के लिए तोहफे में 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख दूंगा। तुमने मेरी दोस्ती को अच्छी तरह से निभाया और तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार भी हो गई हो। मैंने उस लड़के को अपनी एक मजबूरी भरी दास्तां सुनाई थी, जिस पर वह मुझे पैसे देने के लिए तैयार हुआ था। उसने शर्त रखी थी कि अगर तुम मेरा ये काम करोगी तो मैं तुम्हें पैसे देकर तुम्हारी सारी मजबूरी दूर कर दूंगा। लेकिन अब तो मैं उसकी बात सुनकर पागल हो गया था, क्योंकि अभी मुझे वह इसी काम के बदले डबल पैसे देने के लिए तैयार हुआ था। मैं और मेरी पत्नी बेफिक्र हो गए थे, क्योंकि धीमे धीमे हमारा काम और ज़्यादा आसान होता जा रहा था। मैंने कुछ नहीं सोचा और अपनी बहन को उस लड़के के पास भेजने का फैसला कर लिया था। वह दिन भी जल्दी ही आ गया था जब मेरी बहन को उस लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड से मुलाकात के लिए जाना था। उस लड़के ने मुझे एक होटल का एड्रेस दिया था, जहाँ पर वह अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुलाने वाला था। मेरी बहन तैयार होकर वहाँ पहुँच गई थी। यह एक बहुत बड़ा और महंगा होटल था। मेरी बहन बार बार तरसती हुई नज़रों से मुझे ही देख रही थी और कह रही थी, भैया प्लीज़ ये झूठा नाटक मत करो, झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। मगर मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि आज पैसे मिल जाने के बाद मैं कभी दोबारा ये काम नहीं करूँगा। मैं अपनी बहन के साथ साथ वहाँ चला गया था, मगर होटल के गेट पर ही चौकीदार ने मुझे रोक लिया। जब हमने सुना कि होटल भी उसी लड़के का है तो ये सुनकर तो हम दोनों भाई बहन के होश ही उड़ गए थे। उसने सिर्फ मेरी बहन को होटल के अंदर जाने के लिए कहा था। मेरी बहन ये बात सुनकर घबरा रही थी, मगर फिर मैंने उसे तसल्ली दी और समझा बुझाकर अंदर भेज दिया। मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा तसल्ली थी कि मेरी बहन इस लड़के से एक पब्लिक प्लेस में मिल रही थी। अगर वह अकेले में मेरी बहन को मिलने के लिए बुलाता तो उसकी इज्जत पर भी फर्क पड़ सकता था। इसीलिए अब मैं और भी ज़्यादा अपनी बहन की तरफ से निश्चिंत हो गया था, क्योंकि ये होटल काफ़ी भीड़ भाड़ से भरा पड़ा था और यहाँ काफ़ी सारे लोग भी आ जा रहे थे। चौकीदार को उस लड़के ने शायद सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी थी, इसीलिए उसने हमें गेट पर ही रोक लिया। फिर उसने मुझसे कॉल की थी तो मैंने उसे कहा कि चौकीदार ने मुझे गेट पर रोक लिया है, मेरे साथ मेरा भाई भी आया है, मैं अपने भाई को अंदर लेकर आना चाहती हूँ। मगर उस लड़के ने मुझसे कहा कि देखो, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारे भाई को देखकर सारी सच्चाई जान जाएगी, इसीलिए तुम अपने भाई को बाहर ही खड़ा रहने दो और तुम अकेली अंदर आ जाओ। मेरी बहन फिर अंदर चली गई। उसके बाद मैं बेफिक्र होकर होटल के बाहर ही अपनी बाइक खड़ी करके उस पर बैठ गया और फिर मैं अपना मोबाइल इस्तेमाल करने में बिजी हो गया था। अंदर जाने के बाद क्या हुआ क्या नहीं, मैं इस बात की बिल्कुल भी कोई फिक्र ही नहीं कर रहा था। मुझे तो सिर्फ बस पैसे आने की जल्दबाजी हो रही थी। बस किसी भी तरह से मैं 20 लाख रुपए अपने हाथ में देखना चाहता था। इस काम में लगभग 2 घंटे लगने वाले थे, इसीलिए मैं बेफिक्र होकर बैठ गया था। अंदर जाने की मुझे परमिशन नहीं थी, मगर मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि ना जाने अंदर उन लोगों के बीच क्या बात हो रही होगी। अब मेरी बहन बाहर आने के बाद ही ये सब मुझे बता सकती थी, मगर काफ़ी समय हो गया था। मेरी बहन अंदर से वापस आई ही नहीं थी। मुझे तो अब तक यही लग रहा था कि शायद इस मुलाकात में सिर्फ 1 या 2 घंटे ही लगेंगे, मगर मेरी बहन को अंदर गए हुए धीरे धीरे पूरे 4 से 5 घंटे हो गए थे।
फिर शाम का समय हो गया। मुझे अब अपनी बहन की फ़िक्र होने लगी। मैंने उस लड़के को कॉल भी नहीं कर सकता था और मेरी बहन के पास मोबाइल भी नहीं था। मुझे टेंशन होने लगी कि ना जाने अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी देर लग गई। मुझे घबराहट होने लगी थी। मैं चौकीदार से अंदर जाने के लिए कहा। उसने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मैंने उससे कहा, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो, अंदर मेरी बहन गई हुई है। तो वह मुझसे कहने लगा, कौन? वो जो लड़की तुम्हारे साथ थी? वह मैंने कहा, हाँ वो मेरी बहन है। वह उसे अंदर गए हुए 4 घंटे हो गए। वो इस होटल के मालिक से मुलाकात करने के लिए गई है, मगर वो अभी तक बाहर नहीं आई। चौकीदार मेरे मुंह से ये बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, लेकिन उसे तो अभी थोड़ी देर पहले पीछे वाले गेट से पुलिस अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। चौकीदार के मुंह से ये बात सुनकर तो मैं जैसे पागल ही हो गया था। मैंने कहा, तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? मैं अंदर जाना चाहता हूँ। लेकिन उसने कहा कि अंदर जाने के लिए तुम्हें पैसे देने होंगे, यहाँ छोटे मोटे लोग नहीं आते। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था। मैंने वहाँ पर हंगामा करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को ले जाए बिना वहाँ से हिल भी नहीं सकता था। मैंने चौकीदार से कहा कि मुझे होटल के मालिक से बात करनी है। उस लड़के का नाम अभय है और उसने ही मेरी बहन को अपने होटल में मिलने के लिए यहाँ बुलाया था। मैंने जब बहुत ज़्यादा हंगामा किया तो अंदर से फिर वही लड़का बाहर आया जिससे मेरी बहन मिलने के लिए आई थी। चौकीदार ने अभय से कहने लगा, मालिक इसकी बहन ही थी वह जो अभी अंदर गई थी। अभय ने मुझे फिर ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और कहने लगा, अच्छा वह घटिया लड़की तुम्हारी बहन थी? मैंने कहा, बताओ मेरी बहन कहाँ है? वह तुमसे ही मिलने के लिए यहाँ आई थी। उसने कहा, वह अब अपनी असली ठिकाने पर पहुँच चुकी है, क्योंकि तुम्हारी बहन एक फ्रॉड लड़की है। तुम्हारी बहन से बदला लेने के लिए मैंने उसे यहाँ बुलाया था। उसने मेरे छोटे भाई अजय को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया था। वो उसके लिए इतना ज़्यादा सीरियस हो गया था कि उसे ना जाने कितने पैसे दे चुका था। उसकी मोहब्बत में जब वह दीवाना हो गया तब उस लड़की ने उससे बातचीत करना छोड़ दिया। उसे उसने सब तरफ से ब्लॉक कर दिया और आज मेरा भाई उसकी मोहब्बत में पागल है, जो कि अब अस्पताल में भर्ती है और ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। वह किसी भी तरह से तुम्हारी बहन को हासिल करना चाहता है। सुना था कि वो लड़की इसी शहर में रहती है, इसीलिए मैं यहाँ के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने आया। तब मुझे इस बात का पता चला कि पुलिस के पास तो ऐसे ना जाने कितने केस आए हुए हैं कि एक लड़की लड़कों को अपने प्यार भरी बातों में फंसाकर उनसे खूब पैसे लूट रही है और उनके साथ मोहब्बत का झूठा खेल खेल रही है। पुलिस के पास ऐसे काफ़ी सारे लड़कों की रिपोर्ट लिखवाने के लिए लड़के आ रहे थे और उन्होंने वह नंबर भी पुलिस को दे दिए जिससे वह लड़कियां बात करती हैं। मैं तुम्हारी बहन को अपने हिसाब से पकड़ना चाहता था, इसीलिए मैंने पैसे देकर पुलिस से वो नंबर ले लिए। पुलिस ने मुझे तब काफ़ी सारे नंबर दिए थे, मगर मेरी ये किस्मत थी कि मैंने पहले ही नंबर पर ट्राई किया तो मेरा निशाना बिल्कुल ठीक बैठा था। मैंने तुम्हारी बहन को पैसों का लालच दिया तो वह मेरी बातों में आती चली गई और फिर इसी तरह से पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उसे नहीं पता था कि ये सब कुछ करने वाला मैं था, बल्कि मेरी बहन नहीं थी। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि मेरी गलती की सज़ा मेरी बहन को मिली है। मैं फ़ौरन ही उस लड़के के पैरों में गिर गया और रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगा। फिर मैंने उसको सब कुछ सच सच बता दिया और ये भी बता दिया था कि अजय मेरा दोस्त है। इस सब में मेरी बहन की कोई गलती नहीं है। मेरी बहन तो बहुत मासूम है। दरअसल खुद मैं ही लड़कियों की आवाज़ें निकाल कर लड़कों से बातें करता था और आज जब बात मिलने की आई तो इसीलिए मैंने अपनी बहन को आपके पास भेज दिया। मैंने कहा, आप चाहो तो मुझे कुछ भी मत दो, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन प्लीज़ मेरी बहन को वापस ले आओ। वह मेरी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था। उसे मेरी बात पर अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। फिर मैं उसके साथ पुलिस स्टेशन चला गया। मैंने कहा कि मैं पुलिस के सामने सारे बयान दे दूंगा।
पुलिस मुझे अरेस्ट कर ले, मगर मेरी बहन को छोड़ दे। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी थी। पुलिस ने मेरी बहन को छोड़ दिया। मैंने देखा था कि मेरी बहन पुलिस स्टेशन में बहुत बुरी तरह से रो रही थी। उसकी ऐसी हालत सिर्फ मेरी वजह से हुई थी। अजय के भाई ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिल गई है, तुम तो अरेस्ट हो गए हो, मगर मेरे भाई का क्या, जिसको तुमने इतना बेवकूफ़ बनाया और आज वह तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गया है। उसने कहा कि देखो, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, तुम्हारी बहन बहुत सीधी लड़की है, अगर तुम चाहो तो मेरे भाई की ज़िंदगी भी तुम बचा सकते हो। फिर उसने कहा, मेरा भाई सिर्फ और सिर्फ उस लड़की से बात करना चाहता है जिससे वह प्यार करता था और उसको हासिल करना चाहता है, तो इस तरह से तुम मेरे भाई की जान बचा सकते हो। तुम अपनी बहन की शादी मेरे भाई के साथ कर दो और तुम्हारी बहन सारी ज़िंदगी मेरे भाई के साथ इसी भरोसे पर गुजार दे कि वह वही थी जो उससे फ़ोन पर बात करती थी, क्योंकि मेरा भाई उस लड़की से बहुत प्यार करता है। अगर वह लड़की उसे नहीं मिली तो वह मर जाएगा। ऐसा करने पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने अजय के भाई से बहुत माफ़ी मांगी थी। फिर मैंने उसे ये भी बताया था कि मेरी पत्नी को मैं अब बेसहारा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो पेट से है। मेरी ये बात सुनकर वह नरम पड़ गया था। फिर उसने मुझे छुड़ाने का फ़ैसला कर लिया, मगर मेरे लिए ये फ़ैसला करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं अपनी बहन की शादी अजय के साथ करूं या नहीं। अजय बहुत अच्छा लड़का था, मगर मेरी बहन बहुत मासूम थी। वह मेरी बहन से उम्र में काफ़ी बड़ा भी था। मेरी बहन इतनी अच्छी थी कि मुझे जेल से छुड़ाने की खातिर फिर उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। इस तरह से मेरी बहन की शादी अजय के साथ हो गई और अजय के सामने कभी ये राज नहीं खुलकर आया कि उसे कोई और लड़की बेवकूफ़ बना रही थी। मेरी बहन ने कह दिया था कि वह कुछ दिनों के लिए बहुत बीमार हो गई थी और इसीलिए उसका मोबाइल बंद हो गया था और यही वजह थी कि उसने उससे बात करने की कोशिश नहीं की। अजय ने उसकी सारी बातों पर यकीन कर लिया था और अब वह पूरी तरह से ठीक है। मगर खुशी की बात यह है कि मेरी बहन अजय के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। मुझे अपने किए पर आज भी बहुत अफसोस होता है। मेरी बहन बहुत अच्छी थी, उसके संस्कार और अच्छे होने की वजह से ही आज मैं इतनी बड़ी बदनामी से बच गया था, वरना मैं अपना रिकॉर्ड इतना खराब कर चुका था कि पुलिस को मेरे बारे में सब कुछ पता था। पुलिस चाहती तो मुझे उम्र कैद की सज़ा भी करवा सकती थी, मगर अजय के भाई अभय ने मुझे जैसे तैसे बचा लिया था। उसने अपना केस भी वापस ले लिया था और बाकी के जो जुर्म मैं लड़कों के साथ कर चुका था उसकी भरपाई भी अजय के भाई ने कर दी थी। मैंने दोस्त होते हुए भी अपने दोस्तों के साथ बहुत बुरा किया था, मगर मेरी बहन ने मुझे बचा लिया और अब मैं कभी भी उस रास्ते पर दोबारा नहीं चलूँगा और अब मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत की कमाई खा रहा हूँ और अपनी सारी ज़िंदगी मैं अच्छे से गुजार रहा हूँ, क्योंकि इस हादसे के बाद लालच की पट्टी मेरी आंखों से पूरी तरह से हट चुकी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।